दिल्ली में 40 वर्षों से मनाई जा रही लव कुश रामलीला का इंतजार सभी देशवासियों को रहता है। इस साल दिल्ली में लव कुश रामलीला 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इसके अंतर्गत करीबन 1000 कलाकार समेत फिल्म जगत और खेल की दुनिया के कलाकार हर साल की तरह इस साल भी अभिनय करेंगे। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभा चुके गजेंद्र चौहान और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने लव कुश रामलीला पर क्या कुछ कहा। इसके अंदर हमारा कल्चर घुसा हुआ है। वो कल्चर को आप निकालिए, उसके अंदर सीख है। मैं जैसे अगर उदाहरण के तौर पे आपसे कहूँ कि महाभारत में एक प्रसंग था जहाँ पे द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच हर कोई ये मानता कि द्रोणाचार्य ने गलती से या गलत तरीके से एकलव्य का अंगूठा काटा था, लेकिन नहीं, ये गुरु और शिष्य परंपरा है। गुरु जब तक शिक्षा ना दे तो शिष्य ले नहीं सकता, और एकलव्य ने शिक्षा खुद ले ली थी उनका स्टैचू बना के। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा था तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हें गुरु ने शिक्षा दी नहीं है तो तुमने शिक्षा ले कैसे ली। जुड़ने का मेन मकसद यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ये सोचे कि ऐसे शख्सियत क्यों रामलीला में जुड़ रहे हैं और क्यों किरदार निभाने हैं, और यही हमारी कोशिश है कि ये चीज़ अलग ना हो हमारी युवा पीढ़ी से। और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी तो एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ मैं, और मुझे आशा है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके का किरदार मैंने क्रिकेट के मैदान में कोशिश करी है निभाने की, और वही इसी तरीके का कोई एक किरदार इन फ्यूचर मैं निभा सकूं, ताकि युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में जुड़े। अब आपको सुनाते हैं फिल्म अभिनेत्री फरहीन की वो बातें जो युवाओं के लिए सच्चाई और संस्कार का रास्ता दिखाती हैं। आजकल की जनरेशन वो बिल्कुल भगवान पे विश्वास नहीं करती। वो यही कहते कि नहीं, भगवान कुछ नहीं है, डेस्टिनी कुछ नहीं है, एंड दे शुड स्टार्ट बिलीविंग इन दिस। क्योंकि बड़ी दुखद बात है ये कि दे डोंट बिलीव इन गॉड एंड दे डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रिलीजन। इसी के साथ आगे है बिग बॉस के राजा चौधरी से खास बातचीत। बिग बॉस के मशहूर कलाकार राजा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी राजा जी, आपको एक अहम किरदार मिला है विश्वामित्र का, जो कि आपको लव कुश रामलीला में करने को मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक विश्वामित्र एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो इवन लॉर्ड राम के जो टीचर होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड पावरफुल कैरेक्टर तो है, और इंसान भी पावरफुल है। तो मैं काफ़ी उत्तेजक हूँ इस बात को सुनकर कि मैं इतना महत्वपूर्ण रोल कर रहा हूँ। 40 सालों से ये रामलीला चली आ रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब आपको इस तरह के किरदार के लिए इस तरह के किरदार के लिए आपको बुलाया गया है। तो आपको क्या मैसेज, किस तरह का आपको एक चुनौतीपूर्ण लगता है कि आप कर पाएंगे इसे, किस तरह से निभा पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से? मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मैं भी अब 40 साल का हो गया हूँ, तो 40 साल का ही वेट कर रहा था मैं कि 40वीं वर्ष स्टार्ट हो और मैं भी रामलीला करूँ। तो आपको जो लव कुश कमेटी है उन्होंने आपको ये मौका दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं मिस्टर अग्रवाल एंड ऑल द कमेटी मेंबर्स को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और कहूँगा कि ये जो उन्होंने एक नया तजुर्बा शुरू वो किया है एक्सपेरिमेंटल वे, मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द ऐसा आएगा कि यहाँ जो बड़े सुपरस्टार्स ऑफ द कंट्री लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इनको भी आगे करना चाहिए रामलीला। तो युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रामलीला के माध्यम से? रामलीला के माध्यम से सिर्फ एक मैसेज दे सकता हूँ मैं कि बी गुड, बी हम्बल एंड बी गुड। तो क्या लगता है आपको रामलीला करने से क्या आज की पीढ़ी पर कोई असर पड़ेगा? किस तरह का जिन लोगों का विश्वास उठ चुका है भगवान से, जो लोग नहीं मानते हैं? देखो, जैसे अभी डाइस पे जब बैठे थे तो कुछ कोई बता रहे थे कि जो रामलीला का मतलब है कि क्या करना चाहिए और महाभारत का क्या नहीं करना चाहिए। तो रामलीला से सिखा दी कि क्या करना चाहिए, तो अगर सीखने वाले लोग हों तो सीख जाएंगे, बाकी नहीं सीखेंगे तो बुरे लोग तो रामायण में भी हैं। नेगेटिव पीपल आर इन रामायण ऑल्सो।